नमस्कार, मैं विनीत कुमार आपके साथ ध्यान यात्रा में एक नए विषय के साथ। वो विषय है कोरोना, जो आज बहुत ही चर्चा में है। हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम कोरोना से बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं आपसे शेयर करूँगा जीवन शैली के वो सूक्ष्म तत्व जिनसे कोरोना ही नहीं, आपके जीवन के प्रत्येक रोग खत्म हो सकते हैं हमेशा के लिए। तो चलते हैं। आज हम महसूस कर रहे हैं कि कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? कभी कभी बहुत सारे भय से प्रकट हो जाते हैं, पर मैं आपको एक अनुभव की बात बताता हूँ। जब कोरोना था तो मैं अपनी मौसी जी के गांव गया और मैंने देखा कि ये जो कोरोना है ना, ये शहर में ज़्यादा है, गांव में ऐसा कुछ खास नहीं है। ये मैंने देखा कि वहाँ के लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, और मैंने इस विषय में बात भी की तो वो लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या है, होगा, हमारे गांव में नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि दरअसल कोरोना कुछ नहीं है, आपकी लो इम्यूनिटी का एक प्रमाण है। और ये जो कोरोना है ना, ये कोरोना 20-25 साल से लेकर के और कुछ 60 साल के लोगों को ज़्यादा पकड़ रहा है, हम प्राय देख रहे हैं। मैं उन्हीं तथ्यों पे बात करूंगा जो मैं देख रहा हूं, और मैं बता दूं आपको। कोई कह रहा है कि गिलोय का काढ़ा पियो, कोई कुछ और कोई कुछ और कोई कुछ, क्योंकि आज जो है आपका आयुर्वेद भी कुछ पेशेवर लोगों ने उसको लाइक ए मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरह बना दिया है। आयुर्वेदिक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आयुर्वेद सबसे पहले आपका निरीक्षण करता है नाड़ी के माध्यम से। जितने भी संसार में लोग हैं, सबके दोष अलग अलग हैं। जब दोष अलग हैं तो उपचार विधि भी अलग है। आंवला हर किसी के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, उपयोगी नहीं हो सकती गिलोय भी। पर अब हमें कुछ गिलोय के बारे में ऐसा प्रचार मिलता है जैसे किसी विशेष दवा के बारे में प्रचार मिलता है कि गिलोय सब खा लें और सब ठीक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जहाँ तक नेचर और नेचुरोपैथी की बात कर रहा हूँ आपसे, वहाँ पर आपकी प्रकृति का बहुत गहन अध्ययन है। उसके बाद कहीं जाकर के औषधि का मूल्यांकन किया जाता है, फिर बताई जाती हैं और दी जाती हैं। उसमें बहुत सारे विचार हैं। औषधि बहुत शुद्ध जगह पैदा हुई हो, कोई खाद ना दी गई हो, बहुत सारे ऐसे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी जो चीज़ है, इम्यूनिटी जो एक बोला जाता है बार बार कि ये खा लो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र, तेज, ये अष्ट धातु हैं हमारे अंदर। और ये जब अष्ट धातु सही तरह से नरिश होती हैं और उससे जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है। अब हम इसे पैदा कैसे करें? अब हम कोरोना को साइड में रखते हैं। अगर मैं स्वयं शक्तिशाली हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं सबको हरा सकता हूँ, और अगर मैं शक्तिशाली नहीं हूँ तो मुझे एक छोटा सा जुकाम भी हरा सकता है। तो शहर के लोग ये भली भांति समझ लें कि आप कोई बहुत अच्छी इम्यूनिटी के स्वामी नहीं हैं। और गांव के लोग इसलिए ठीक हैं, वहाँ कोरोना प्रभावी इसलिए नहीं हो पा रहा है
क्योंकि वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। वहाँ पर आधुनिक पेय बहुत कम है, आधुनिक खान पान कम है, पैक्ड फूड जो है वो बहुत कम है। और शहर में हम न जाने क्या क्या खा रहे हैं। सुबह उठते हैं तो कोई कुछ ले रहा है, कोई चाय के साथ कुछ ले रहा है। तो ये सारे के सारे संकेत जो हैं आपको लो इम्यूनिटी की तरफ ले जाते हैं। अब कोरोना में थोड़ा एक अनुभव करने वाली बात और है कि जवान को नहीं हो रहा है, या तो ये बहुत छोटे बच्चों को हो रहा है, और अगर जवान को हो भी रहा तो अपवाद जैसे हैं। वो दिखने में जवान है परंतु अंदर से जो उसकी स्ट्रॉन्गनेसता है वो बुढ़ापे की तरह है। जवान से तात्पर्य है जिसके सारे ऑर्गन्स बराबर ट्यून हो। जवान से तात्पर्य है जिसकी अपनी एक स्वच्छ जीवन शैली हो। जवान 80 साल का व्यक्ति भी हो सकता है और जवान 16 साल का बुढ़ा भी हो सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि बेस्ट इम्यूनिटी का स्वामी जो है वो सही जवान व्यक्ति कहलाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि हम कोरोना का निदान करें या अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोरोना से भयभीत मत होइए। आप अपने आप को मजबूत बनाइए। आप ऐसे लोगों के हाथों में जा रहे हो जिनको सिर्फ ये पता है ये रोग है तो ये दे देना है, ये रोग है तो ये दे देना है। हर रोग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर रोग हर शरीर में अलग अलग हिसाब से रिएक्ट करता है, और हर रोग अगर किसी और शरीर में हो रहा है